गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो आज की ट्रेनिंग है वो 3 पे है, मुड्डा, मूरा और मूरी। आइए देखते हैं हमारे इंडस्ट्री के वेस्टेज कौन कौन से हैं। इंडस्ट्री के जो वेस्ट हैं वो है 8 वेस्ट। उसे हम डाउन टाइम कहते हैं। डाउन टाइम इसलिए कहते हैं कि ये मेमोरी में याद रखने का तरीका है हमारा डाउन टाइम का, जिसमें हर वर्ड का मीनिंग है। डी से डिफेक्ट है हमारा, ओ से ओवर प्रोडक्शन, डब्ल्यू से वेटिंग टाइम क्या है हमारा, एंड से नॉन यूटिलाइज स्किल। नॉन यूटिलाइजेशन स्किल का मतलब ये है कि हम बंदे की स्किल को, मल्टी स्किलिंग है, पर्सन है, वो ये मशीन नहीं चलाता, वो मशीन नहीं चला रहता है, पर हम उसकी स्किल को यूज़ नहीं कर रहे। टी से ट्रांसपोर्टेशन है। आई से इन्वेंट्री, दैट इज आल्सो, ज़्यादा माल रखेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा रखेंगे, जहाँ ज़्यादा स्टॉक होगा, दैट इज आल्सो वेस्ट। हैम से मोशन, बंदे इधर उधर घूमने, दैट इज आल्सो वेस्ट। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, बार बार क्रॉस वेरीफाई करते जा रहा है, ठीक भी है या नहीं ठीक है, दैट इज आल्सो वेस्ट। तो सबसे पहले वेस्ट लिए मैंने डी डाउन टाइम का। डी डिफेक्ट है क्या? डिफेक्ट अकर व्हेन प्रोडक्शन नॉट एज पर स्टैंडर्ड और नॉट फॉर यूज। जो मैंने प्रोडक्ट फाइनल बनाया है, जहाँ तो हम यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ नॉट एज पर स्टैंडर्ड नहीं बना, जहाँ हमारे कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं बना, जो उसकी प्रोडक्ट आउटपुट चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग नहीं बना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। जहाँ इसे ये भी कह सकते हैं नॉट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। डिफेक्ट वेस्ट कैन बी जनरेटेड ड्यू टू, ये जनरेट क्यों होता है, डिफेक्ट पैदा क्यों होते हैं हमारे, तो उसका मेन रीज़न है लैक ऑफ एसओपी, कंट्रोल प्लान स्टैंडर्ड। जहाँ तो बंदे को हमने एसओपी नहीं दिए, स्टैंडर्ड नहीं दिए, जहाँ कंट्रोल प्लान नहीं दिया, इसकी वजह से बनाया नहीं है, जहाँ हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो भी बनता है, ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। अनस्किल वर्कर, हमने बंदे को काम करने के लिए लगाया, हमें वहाँ स्किल पर्सन चाहिए, सेमी स्किल लगा दिया, तो भी ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रोसेस स्किप, कोई प्रोसेस को स्किप करते जा रहा है, कि हम प्रोसेस ना करना सीधा उस पर लगा दें, वहीं टर्निंग हो जाएगी, हमें ग्राइंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी अगर प्रोसेस में दिया है तो वो हमें करना ही पड़ेगा, और हम प्रोसेस को स्किप करेंगे तो डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के चांस ज़्यादा बनेंगे हमारे। वीक डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, कंट्रोल इन चेक पॉइंट है, अगर वो ठीक ढंग से नहीं हो रही तो भी हमारे डिफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। एक्शन टू अवॉइड डिफेक्ट, तो हमारे एक्शन क्या होंगे इसे ख़त्म करने के लिए? स्टैंडर्डाइजेशन वर्क का काम को स्टैंडर्डाइज कीजिए, स्किल बैन पावर रखिए, पोके यूके लगाइए, जहाँ तक हो सकता है स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो दूसरा वेस्ट क्या है डाउन टाइम का? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मोर देन रिक्वायर ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से अगर हम ज़्यादा बना लेते हैं, दैट इज आल्सो वेस्ट। जो हमें ये लगता है कि ओवर प्रोडक्शन कर रख लीजिए, अगले महीने फिर ऑर्डर आएगा, उसके अगले महीने फिर इतना ही ऑर्डर आना है, तो दैट इज आल्सो वेस्ट। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके रख लेते हैं तो ओवर प्रोडक्शन वेस्ट कैन बी जनरेट ड्यू टू, ओवर प्रोडक्शन के वेस्ट क्यों जनरेट होते हैं? अनक्लियर क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, अन पता ही नहीं है कितनी क्वांटिटी बनानी, कस्टमर कितने पीस के हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा, हमें शेड्यूल आए हैं फ्री बनाते जाना है पीस को। प्रोडक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, अगर हमें पता है फोरकास्टिंग के बिहाफ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कभी कभी। पिछले साल इतने पीस लगे थे, इस साल भी इतने ही पीस लगेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड फोरकास्टिंग। लॉन्ग सेट ऑफ टाइम, अगर किसी मशीन का लॉन्ग सेट ऑफ टाइम है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा पीस निकाल लीजिए, हम बाद में देख लेंगे, अगर बार बार सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम उससे भी ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। लॉन्ग सेटअप मैनेजमेंट ये कहती है कि जहाँ बंदे कहते हैं कि हम ज़्यादा पीस निकाल लेते हैं, इससे बार बार सेट करना पड़ेगा, 200 पीस हो जाने के बाद, तो हम 200 पीस को 3-4 महीनों के लिए सेव कर लेते हैं अपने पास। तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए इसे ख़त्म करने के लिए? ओवर प्रोडक्शन को टॉकर टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम का हमें पता होना चाहिए, हमें कैसे निकालना है सबका पता होना चाहिए। जस्ट इन टाइम का हमें पता होना चाहिए कैसे करना है, जस्ट इन टाइम ये प्रोडक्शन स्कीम में तो तीसरा वेस्ट है डाउन टाइम का, डबल जो वेस्ट है वेटिंग टाइम। तो उसका क्या मतलब? वेटिंग अकर व्हेन नेक्स्ट प्रोसेस वेटिंग टू कंप्लीट प्रीवियस प्रोसेस, तो प्रीवियस प्रोसेस अभी फिनिश नहीं हुआ, उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट पर्सन उसकी वेट कर रहा है, कब मेरे पास पीस आएगा, कब मैं उसका प्रोसेस करूँगा, दैट इज आल्सो वेस्ट। वेटिंग टाइम वेस्ट कैन बी जनरेट ड्यू टू
वेटिंग टाइम का नो लाइन बैलेंसिंग, हमारी प्रॉपर्ली प्रोडक्शन में लाइन बैलेंसिंग नहीं है तो ये वेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा। अनप्लान डाउन टाइम, किसी का अगर असेंबली लाइन चली है तो उसमें ब्रेकडाउन आ गई किसी प्रोसेस में बीच में, तो नेक्स्ट प्रोसेस वाला बंदा फ्री बैठ जाएगा, तो वो भी अनप्लान डाउन टाइम है हमारा। इनसफिशेंट मैन पावर, अगर मैन पावर कंप्लीट नहीं है हमारे पास, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए मैन पावर नहीं है तो हम उठा के बार बार लगा रहे हैं, दैट इज आल्सो वेस्ट। पुअर क्वालिटी चेक, अगर क्वालिटी चेक करने के बंदा पर्सन कैपेबल नहीं है तो उस पीस को ओके नहीं जल्दी से करेगा तो लाइन रुकी जाएगी, दैट इज आल्सो वेस्ट। तो वेटिंग टाइम को ख़त्म करने के लिए एक्शन टू अवॉइड वेटिंग टाइम, तो हमारा क्या होना चाहिए, वन पीस फ्लो, सिंगल पीस फ्लो होना चाहिए हमारा। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग हमें करनी चाहिए। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में हम नॉन वैल्यूएटिव को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ उसकी टाइमिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन वर्क, स्टैंडर्डाइज वर्क स्टेशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड वर्क करते हैं, जहाँ उसकी SOP, उसके कंट्रोल प्लान, जहाँ उसके एर्गोनॉमिक सारे लगे होने चाहिए, मशीन की सारा कुछ गेजें, क्वालिटी चेक पर्सन, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन, स्किल मैन पावर, सारा कुछ लगा होता है, वो होता है स्टैंडर्ड वर्क। वेस्ट 4 का डाउन टाइम का नॉन यूटिलाइजेशन स्किल, मीन ये सबसे बड़ा वेस्ट है इंडस्ट्री का कि हम सही बंदे को काम नहीं देते उसका, जहाँ ये कह लीजिए कि सही बंदे को लगाते ही नहीं, उसके मल्टी स्किलिंग को यूज़ ही नहीं करती, दैट इज आल्सो वेस्ट। नॉन यूटिलाइज स्किल बिग वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, मैं इसे बिग वेस्ट इसलिए कहता हूँ कि नॉन यूटिलाइजिंग जो मल्टी स्किलिंग है हम उस पर काम कभी नहीं करते हैं, दैट इज आल्सो इज वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इसे जनरेट क्यों होता है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, ये सबसे बड़ा लॉस है इंडस्ट्री का कि हम उस बंदे को ट्रेनिंग देते नहीं है, ये काम दूसरा कर सकता है, उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। लैक ऑफ टीम वर्क, अगर टीम वर्क नहीं है तो भी ये नॉन स्किल को वेस्ट है हमारा। लो मोटिवेशन, अगर किसी मोटिवेशन से बंदा दूसरा काम कर सकता है, हमारा मोटिवेशन नहीं होता उस बंदे के लिए, हम कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे यार हम, तो ये लो मोटिवेशन, जब लो मोटिवेशन मैनेजमेंट दिखाएगी तो भी ये स्किल वेस्ट है हमारा। पुअर कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन हमारा पुअर है तो भी हम स्किल को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। एक्शन टू अवॉइड नॉन यूटिलाइज स्किल, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, उसको प्रोवाइड ट्रेनिंग, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए बार बार। स्किल बेस्ड जॉब एलोकेशन, स्किल बेस्ड जॉब देनी चाहिए, जिस बंदे की में 100% कैपेसिटी है किस मटेरियल को बना लेगा या उस प्रोसेस को अच्छी तरह कर लेगा, उसे वही काम देना चाहिए। हायर कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जो हमारे ट्रेनिंग दे सकते हैं, जहाँ उसे समझा सकते हैं, जहाँ उसके स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें ऐसे पर्सन को हायर करना चाहिए। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरनल कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए और रिटर्न में जितना हो सके उतना लिख के दीजिए, वर्बली ना हो। तो 5वां वेस्ट क्या डाउन टाइम का, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज बिग वेस्ट, तो हम ट्रांसपोर्टेशन बिग वेस्ट है हमारे लिए। अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्किंग इन प्रोसेस मटेरियल, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्किंग मटेरियल, तो वर्किंग मटेरियल को अननेसेसरी घुमा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इधर से उधर, तो भी हमारा वेस्टेज है फैक्ट्री के अंदर ही। तो अगर फैक्ट्री के अंदर ही मूवमेंट हो रही है मटेरियल, रॉ मटेरियल की, जहाँ सेमी फिनिश मटेरियल की, दैट इज आल्सो वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट कैन बी जनरेट, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट जनरेट क्यों होता है हमारे लिए, पुअर लेआउट, अगर हमारा लेआउट गलत बना हुआ है, डिज़ाइन ही गलत बना हुआ है फैक्ट्री का, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट लगी है, प्लेटिंग उधर लगी है, जो प्लेटिंग के बाद प्रोसेस होना है पता लगा प्लेटिंग ही उतनी दूर बना रखी है, 200 मीटर पे बना रखे हैं, जो 100 मीटर बना रखी है, लेआउट डिज़ाइन ही अलग बना रखा है, तो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। अननेसेसरी स्टेप ऑफ प्रोसेस, जो जरूरत ही नहीं प्रोसेस की वो भी हम किए जा रहे हैं, दैट इज आल्सो वेस्ट। सिंगल पीस फ्लो ऑफ मटेरियल नॉट यूज, सिंगल पीस को यूज ही नहीं करते, इसके बाद ये प्रोसेस होना है, वो प्रोसेस होता नहीं है, पहले हम कहते हैं बल्क में मटेरियल जमा कर लो, इसके बाद ही हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, दैट इज आल्सो वेस्ट। एक्शन टू अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करने के लिए, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा
ये कोशिश करें कि हमारा जो मटेरियल है वो कंटिन्यू फ्लो लाइन में हो, हमारे कि एक लाइन में प्रोसेस हमारा चलता हो, उसे क्या हम कहते हैं कंटिन्यू फ्लो कहते हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करें, कहाँ कहाँ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ वेस्टेज है हमारे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। रिमूव बॉटलनेक इन प्रोसेस, हमारे रुकावटें क्या क्या प्रोसेस में उसे रिमूव करें। छठा वेस्ट क्या है इंडस्ट्री का, डाउन टाइम का सबसे बड़ा वेस्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से आल्सो वेस्ट, एक्सेस मटेरियल स्टोर रॉ मटेरियल फिनिश गुड WIP विदाउट रिक्वायरमेंट। हम विदाउट एनी रिक्वायरमेंट WIP इकट्ठा कर लेते हैं, रॉ मटेरियल को ज़्यादा एक्सेस में खरीद लेते हैं, जहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल बना के रखते हैं, दैट इज आल्सो वेस्ट। इन्वेंट्री वेस्ट कैन बी जनरेटेड, होता है क्यों जनरेट, ऐसा होता क्यों इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा जमा क्यों होती है, उसका कारण क्या है। मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, एक्सेस प्रोडक्शन, अनरिलायबल एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ऐसे हमारे जो जिनसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो भरोसे लायक ही नहीं है, हम ऐसे कस्टमर को ऐसे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को ढूंढ लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल लेते हैं, इस बार ज़्यादा ले लो अगली बार देगा नहीं, तो भी वो अनरिलायबल वेंडर में आते हैं, जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर में आते हैं। लॉन्ग सेटअप टाइम, लॉन्ग अगर सेटअप टाइम में ज़्यादा है तो हम कहते हैं इसकी इस बार ज़्यादा भी निकाल लीजिए, अगली बार ऑर्डर आएगा उससे महीने अगले महीने फिर ऑर्डर आएगा 2 पीस उस समय देने, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, तो भी हमारा वेस्ट है। एक्शन टू अवॉइड इन्वेंट्री, तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए इसे अवॉइड करने के लिए। टॉकर टाइम SMED होना चाहिए, हमें टॉकर टाइम पता होना चाहिए, हमें निकालना चाहिए उस प्रोडक्ट का है क्या, SMED करना चाहिए। SMED होता क्या है, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ टाइम, ये हमें पता होना चाहिए। अगर लॉन्ग सेट ऑफ टाइम है हमारा SMED उसका होना करना चाहिए हमें। वन पीस फ्लो होना चाहिए हमारा, इससे मतलब सिंगल पर्सन एक एक पीस आगे बढ़ना चाहिए। जस्ट इन टाइम, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तभी हम, जब ऑर्डर है तभी हम उसे बनाएं। तो डाउन टाइम का सातवां वेस्ट क्या है, मोशन, मोशन, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पर्सन, अननेसेसरी बंदा घूम रहा है, दैट इज ऑल्सो वेस्ट। मोशन वेस्ट कैन बी जनरेटेड ड्यू टू, मोशन का वेस्ट क्यों जनरेट होता है, रॉन्ग लेआउट की वजह से भी जनरेट होगा। आइसोलेटेड वर्क स्टेशन, मतलब एक जगह पे 2-3 इकट्ठे हो रहे हैं, दैट इज आल्सो मोशन के वेस्ट हो सकता है वहाँ पर। एक्शन टू वाइड मोशन, तो मोशन को वाइड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग हमें करनी चाहिए, सिंगल पीस फ्लो होना चाहिए हमारा, प्रॉपर लेआउट वर्क स्टेशन होना चाहिए हमारा। डाउन टाइम का आठवां वेस्ट क्या है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग दैट डज नॉट ऐड वैल्यू टू कस्टमर। आठवां प्रोसेस वो है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट नहीं कस्टमर की, हम उसे प्रोसेसिंग करते जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है वो वाली। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग को जनरेट क्यों होती है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कैन बी जनरेट ड्यू टू लैक ऑफ पर्सन नॉलेज, प्रोसेस नॉलेज, बंदे को प्रोसेस की नॉलेज नहीं कंप्लीट तो भी हो सकता है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं हमारा तो भी हो सकता है। सेम स्किल मैन पावर लगाई, बार बार क्रॉस चेक करेगा, बार बार गलतियाँ करेगा। एक्शन टू अवॉइड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग होनी चाहिए हमारे पास, उसकी करनी चाहिए हमें, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग हमें बार बार करनी चाहिए। प्रॉपर SOP, कस्टमर स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उसका पता होना चाहिए। प्रोसेस रीवैल्यूड, प्रोसेस को रीवैल्यूड करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी स्लाइड पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।